Coulomb's law. So Coulomb's law gives the force acting between two charges. Okay, it states that the electrostatic force between the two charges, अगर मैं प्रिसाइसली बोलूँ तो बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, बिकॉज जो कुलम्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है. दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर. फोर्स की डायरेक्शन होगी अवे, इधर भी अवे फ्रॉम द चार्ज, बिकॉज बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव चार्ज. दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लगेंगे. ओके, नेक्स्ट थिंग, कूलम्स लॉ ये बोलता है कि जो फोर्स लगता है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. ये जो लाइन है ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है, तो जो फोर्स लगता है वो भी इसी लाइन के अलोंग लगता है. ओके, वेदर वो अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है. नेक्स्ट, जब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक नया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, स्मॉल के. याद रखना ये स्मॉल के है. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. बहुत ज़रूरी है इसका नाम याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4πε0. ओके, एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो के की वैल्यू जब मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा तो जो कुलम्स लॉ बनेगा वो मेरा फाइनल ये रिजल्ट आएगा, Q1 Q2/4πε0r². तो जो ये दोनों चार्जेस हैं इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू होगी इतनी. सॉरी, ये डेफिनेशन है कुलम्स लॉ की, आप नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं. मैथमेटिकल वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है. तो ये भी आपको वैल्यू याद रखनी है यूनिट्स के साथ. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड करता है. जैसे हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में देखा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है टू चार्जेस के बीच में, सपोज मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, वो होता है Gm1m2/r². लेकिन उसमें जो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है. लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है ये मीडियम पे डिपेंड करता है. यहाँ आप अलर्ट हो जाइए. ओके, मोरओवर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम. फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम या फिर एयर भी कह सकते हैं हम लोग. मैथमेटिकल वैल्यू है इसकी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. ये वैल्यूज आपको याद करनी है.